तेज प्रताप यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता से एकदम से आरजेडी वालों को परेशानी हो रही है और आरजेडी के कई नेता तो ये सोचने में लगे हैं कि आखिरकार तेज प्रताप यादव के तेज से बचा कैसे जाए। तेज प्रताप यादव अकेले यादव वोट में सेंधमारी करने में सक्षम है और ये सब लोगों ने अब देख लिया है। तेज प्रताप यादव जहां जा रहे हैं उनका दावा है कि वहां से एक निर्दलीय कैंडिडेट भी वो खड़ा करेंगे और साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि वहां से उनका कैंडिडेट चुनाव लड़े और वो उसकी पूरी मदद भी करेंगे। और जब से तेज प्रताप यादव ने ये घोषणा की है तब से आरजेडी की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि यादव वोट में सेंधमारी करने में तेज प्रताप यादव सफल हो जाएंगे? और अगर यादव वोट में सेंधमारी करते हैं तेज प्रताप यादव तो क्या होगा आरजेडी के साथ? क्या इसका फायदा एनडीए को भी हो सकता है? पूरा समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव को बाहर निकाल के पार्टी से आरजेडी ये समझ रही थी कि भाई साहब चलिए तेज प्रताप यादव से छुटकारा मिल गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेज प्रताप यादव और मजबूती से अपने लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा बहुत दिनों तक हमको दबा के रखा गया था, अब दिखाते हैं कि हमारा ओरिजिनल पावर क्या है। और उसके बाद तेज प्रताप यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और खास करके हर एक समाज में उनकी पूछ हो रही है, लेकिन युवा सबसे ज्यादा तेज प्रताप यादव के साथ कनेक्ट हो रहा है। जिस भी जगह जाते हैं, जहां पे भी जाते हैं, युवाओं के द्वारा जो है उनको बहुत सम्मान मिलता है। युवा तेजू भैया, तेज प्रताप भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। और कुछ लोगों तक का तो यह भी कहना है कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव का अगर किसी में गुण दिखता है तो वो तेजस्वी यादव नहीं है। तेजस्वी यादव को नहीं मानता है कोई, कहता है वो तेज प्रताप यादव हैं। अब ऐसे में जब लालू प्रसाद का गुण कुछ लोगों को तेज प्रताप यादव में दिख रहा है और युवा जो है वो तेज प्रताप यादव के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तेज प्रताप यादव जो है वो आरजेडी के वोट बैंक में जो है वो सेंधमारी कर सकते हैं। अब सोचिए 14% जो है वो यादव वोट है आरजेडी के पास, बिहार के पास ही 14% यादव हैं और ऐसे में माना जाता है कि ये जो है वो आरजेडी का वोट बैंक है, ये आरजेडी को ही वोट करते हैं। लेकिन अगर मामला ऐसा हो कि लालू के लाल बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अगर अगेंस्ट में खड़े हों तो क्या फिर भी वैसा ही होगा या फिर यादव छिटक सकते हैं? तो जाहिर सी बात है तेज प्रताप यादव का जो ठेठ अंदाज है, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव की झलक लोगों को दिखती है। और लालू को बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना भगवान मानते हैं, कहते हैं कि भाई साहब लालू यादव चाहे जैसे भी हैं, लालू यादव हैं और वो हमारे हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव को अपना नेता मान लें ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अगर वो अपना नेता तेज प्रताप यादव को मान लेते हैं तो इसका सीधा तौर पे असर आरजेडी को होगा, क्योंकि आरजेडी के वोट बैंक में से वो वोट टूट जाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यादव का वोट आरजेडी को नहीं जाएगा। ये किसी ने सपने में कल्पना नहीं की थी। लेकिन भाई साहब ये राजनीति है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। और सामने अगर तेज प्रताप यादव खड़े हों तो हो सकता है कि आरजेडी का वोट, यादव का वोट आरजेडी में ना जाए और आरजेडी के जो कोर वोटर रहे हैं वही उनसे छिटक जाएं। तो अब तो समस्या तेजस्वी यादव की इस बात को लेकर बढ़ने लगी है कि भाई साहब जिस तरीके से लोकप्रियता के मामले में तेज प्रताप यादव दिन ब दिन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनसे ज्यादा मीडिया में रह रहे हैं, उनसे ज्यादा न्यूज में रह रहे हैं, उनसे ज्यादा लोगों के बीच रह रहे हैं, तो ऐसे में समस्या तेजस्वी यादव की बढ़ रही है कि भाई साहब इस तरीके से तो मेरा यादव वोट बैंक टूट जाएगा। मुसलमानों को भी अपने तरफ खींच सकते हैं तेज प्रताप यादव, क्योंकि इनका एक अलग अपना अंदाज है और लालू यादव को एकदम से अपने अंदर दिल में रख के बात करते हैं, चलते हैं। तो ऐसे में मुसलमान भी इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आरजेडी को खासा नुकसान हो सकता है, एनडीए को इसका फायदा पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि ये महुआ से चुनाव लड़ेंगे, वहां से आरजेडी के कैंडिडेट जो है वो मुकेश रोशन हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि वहां से कोई एनडीए का कैंडिडेट जीत जाए और आपस में ये लोग वोट काट लें। उसी तरीके से जिस जिस सीटों पर ये अपने कैंडिडेट उतारने का दावा कर रहे हैं वहां पर ये हो सकता है कि एनडीए को इसका फायदा पहुंच जाए और तेज प्रताप यादव एकदम से आरजेडी की ही हालत खराब कर दें और कई सीटों पे आरजेडी को चुनाव हरवा दें। और ऐसे में अगर आरजेडी कई सीटों पे चुनाव हार जाएगा तो समझ जाइए कि तेजस्वी यादव का वो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है
वो एकदम से टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। और ऐसे में आरजेडी अभी कोई कोताही चाहती तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसके साथ चीजें हो रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेज प्रताप यादव एकदम से उनके कोर वोट बैंक पे हमला कर रहे हैं। और यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव के साथ सभी समाज के लोग एकदम से खुले मन से इनके साथ आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब तेज प्रताप यादव बड़े सीधा आदमी है, बड़ा अच्छा काम करते हैं। और इन दिनों जिस तरीके से चाहे वो जवैनिया में राशन का सामान बांटना हो या फिर जाके किसी जगह पे धान की रोपनी करनी हो, वो सब कुछ एकदम से छाया हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि ना भाई तेज प्रताप यादव बेहतर हैं, और ये बेहतरी तेजस्वी यादव के जी का जंजाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं पे तेजस्वी यादव जो है पिछड़ सकते हैं, और एनडीए उनको जो है वो एकदम से यहीं पे जो है वो हरा भी सकती है चुनाव। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और तेज प्रताप यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।